सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो बैंकिंग, फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर के बैकबोन बन चुकी है, जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बैंकिंग ऐप ओपन करते हैं या कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके पीछे जो कंपनी काम कर रही है, आज हम उस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रही है। इसके क्लाइंट बेस की बात की जाए तो इस कंपनी के वर्तमान में 1000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। क्या आप इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझना चाहते हैं, इस आईपीओ की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं और साथ ही साथ इस आईपीओ में निवेश करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि आपका जो लगाया हुआ पैसा है वो सुरक्षित रहेगा या नहीं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके काफी काम का हो सकता है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं हूं राजेंद्र सिंह गौड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। आज इसी कड़ी में हम जिस कंपनी का आईपीओ लेके आए हैं उसका नाम है यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। मुंबई बेस्ड एक ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 2010 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। पुणे और अहमदाबाद में इस कंपनी की ब्रांचेस है। 38 एम्प्लॉयज के साथ ये कंपनी काम कर रही है और 1000 से ज्यादा इस कंपनी के क्लाइंट बेस है। अगर कंपनी की मेन सर्विसेज की बात करें तो टेक्नोलॉजी एडवाइजरी सर्विसेज। कंपनी व्यवसाय की जरूरतों के अनुसार कस्टम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने में सलाह देती है। स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस का पूरा ध्यान रखा जाता है। सिस्टम इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स आईटी प्रोजेक्ट को मैनेज कर सिक्योर और एफिशिएंट आईटी एनवायरनमेंट तैयार करती है। एक्सपर्ट टेक्निकल सर्विसेज, सिस्टम माइग्रेशन, अपग्रेडेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्निकल सहायता प्रोवाइड करने का काम करती है। कंपनी के जो मुख्य सर्विस एरियाज हैं, अगर उनकी बात करें तो डेटा सेंटर्स, वर्चुअलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, सिक्योर एप्लीकेशन डिलीवरी जैसे काम मेनली कंपनी। इस कंपनी की अब हम आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं तो 22 मई के दिन ये कंपनी का आईपीओ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 26 मई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 29 मई के दिन इस आईपीओ की इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने जा रही है। 10 रुपए का फेस वैल्यू, 260 रुपए से 273 रुपए का प्राइस बैंड है। 144.47 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 52,92,000 इक्विटी शेयर्स का ओएफएस है। बाकी जो है फ्रेश इश्यू होने वाला है। बुक बिल्ड इश्यू टाइप है। बीएससी का एसएमई आईपीओ। एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको 400 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा 1,09,200 रुपीज के लिए। रिटेल का मिनिमम और मैक्सिमम सेम रहेगा। स्मॉल एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 2 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा 800 शेयर के लिए 2,18,400 रुपीज। दोस्तों एक बार अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कि फाइनेंशियली ये कंपनी कैसी है। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी ने मार्च 22 से लेके फरवरी 2025 तक के अपने फाइनेंशियल शो किए। मार्च 22 में कंपनी का जो असेट्स थी 36.14 करोड़ थी, जो बढ़ के 64.30 करोड़ मार्च 23 में हो गई। मार्च 24 में 78.42 करोड़ हो गई और फरवरी 2025 तक 128.71 करोड़ की हो गई। रेवेन्यू की बात की जाए 95.50 करोड़ की रेवेन्यू मार्च 22 की, 112.81 करोड़ की मार्च 23 की, 266.80 करोड़ की मार्च 24 की और फरवरी 24 तक 203.66 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी की हो चुकी है। 9.71 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 22 का है, 10.40 करोड़ का मार्च 23 का, 25.13 करोड़ का मार्च 24 का और 31.68 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जो है फरवरी 25 तक कर चुकी है। नेटवर्क की बात की जाए तो 28.52 करोड़ की मार्च 22 की, 38.92 करोड़ की मार्च 23 की, 64.08 करोड़ की मार्च 24 की और 95.73 करोड़ की फरवरी 25 तक के इनकी नेटवर्क है। रिजर्व्स की बात की जाए 28.47 करोड़ की मार्च 22 की, 38.87 करोड़ की मार्च 23 की, 63.99 करोड़ की मार्च 24 की और फरवरी 2025 तक 75.64 करोड़ का इनका रिजर्व एंड सरप्लस है। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी ने कोई भी बोरोइंग नहीं कर रखी है। अब एक बार हम कंपनी की जो है वैल्यूएशन समझ लेते हैं कि वैल्यूएशन कैसी। तो आरओई कंपनी का जबरदस्त है, 48.81% है। आरओसी भी काफी अच्छा है, 52.55% का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39.23% है। पेट मार्जिन 9.65 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.56 है। ईपीएस प्री आईपीओ 12.51 का है, जो पोस्ट आईपीओ 17.20 हो जाएगा। पी रेशियो प्री आईपीओ 21.83 है, जो पोस्ट आईपीओ 15.87 हो जाएगा। तो दोस्तों
फाइनेंशियल और वैल्यूएशन के हिसाब से तो कंपनी काफी अच्छी अभी लग रही है। आगे हम एक बार इसका कंपैरिजन देख सकते हैं इसके कंपटीटर्स के सामने। तो डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसका ईपीएस 42.41 का है, 24.0702 का पी रेशियो है, 34.25 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, 42.33 का एनएवी है और 1028.85 करोड़ की जो है कंपनी की इनकम है। टेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बात करें तो 11.80 का ईपीएस है, 27.85 का पी रेशियो है, 23.64 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और 11.57 का एनएवी है, 606.86 करोड़ की इनके जो है इनकम है। सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 12.67 का ईपीएस है, 54.53 का पी रेशियो है, 14.52 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, 12.48 का एनएवी है, 209.25 करोड़ का इनका इनकम है। तो दोस्तों अगर इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो भी कंपनी काफी अच्छी है। अब एक बार हम अगर इस कंपनी के जो है करंट सब्सक्रिप्शन देखें तो इस कंपनी का जो करंट सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 5.77 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। रिटेल में ये कंपनी 7.36 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, 6.94 टाइम जो है एनआईआई में सब्सक्राइब हो चुकी है और क्यूआईबी में 2.43 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। अगर इस आईपीओ की जीएमपी की बात की जाए तो 40% के आसपास की इस कंपनी की जीएमपी चल रही है। तो दोस्तों ये कंपनी देखा जाए तो हर पैरामीटर पे ये अच्छी है। इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा सकता है, बट आप सब्सक्रिप्शन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे, फिर अपनी खुद की रिसर्च करेंगे, उसके बाद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद कि अगर लिस्टिंग के बाद लिस्टिंग अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि जीएमपी सिर्फ एक माध्यम है हमारा अनुमान लगाने का। इस जीएमपी के ब्याज पर किसी भी आईपीओ में निवेश ना करें, तो आप अपनी रिसर्च के बाद ही इस आईपीओ में निवेश कीजिएगा। फिलहाल मैं इस आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करने जाऊंगा और एक बार मार्केट का सिनेरियो मंडे देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा इस आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं करना है। आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सहयोगियों, अपने दोस्तों, मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।